हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। इसमें हम लेक्चर पढ़ेंगे आज सक्रियता श्रेणी क्या है और सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करें ट्रिक्स की हेल्प से। बहुत ही ट्रिक्स अच्छी है, लेकिन बाद सर्दी करना है, मंगल को मंजन करता है। हो गई याद? देखो कैसे याद करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, पहले ये सुनिएगा, फिर याद करने का टेक्निक सीखिएगा। और ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये अगर आप सीख गए तो बहुत सारी रासायनिक समीकरणों को आप लिखना और बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपका टॉपिक है। ठीक है बेटा, देखो क्या करा गया इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये है क्या आखिर, इसमें जो धातुएं होती है बेटा उनकी सक्रियता देखी गई। जैसे हमको पता है सोडियम धातु होती है, बहुत तेज होती है, इसको खुले में रख देते हैं, आग पकड़ लेती है भक से एकदम, पता है ना आपको। और बेटा प्ले लिस्ट में आकर देख लेना, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो सोडियम धातु खुले में रखते हैं, तुरंत आग पकड़ लेती है नमी से क्रिया करके। पोटेशियम होती है, वो भी बहुत एक्टिव धातु होती है। तो जो सक्रिय धातु थी, बहुत एक्टिव धातु थी, उनको सबसे पहले रख दिया गया। ठीक है, ऐसे रख दिया गया। ठीक है, तो ये लिथियम था, बहुत एक्टिव था। ठीक है, तो ऐसे रखा गया, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे धातुओं को रख दिया गया। ठीक है, समझ में आया। ऐसे जो एक्टिव धातु थी उनको ऊपर रखा गया, जो कम एक्टिव थी उनके नीचे, जो उनसे और कम एक्टिव थी उनके नीचे, और जो सबसे कम एक्टिव थी, जैसे सोना बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, ना के बराबर एक्टिव होता है, जो कम एक्टिव थी उनको बिल्कुल नीचे रखा गया। तो बेटा ये धातुओं को सक्रियता मतलब एक्टिविटी, सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया, घटते हुए क्रम में रखा गया। जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है बेटा ना, तो एक श्रेणी जैसी प्राप्त हुई, जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो बेटा, ये धातु बहुत एक्टिव होती है, ये कम एक्टिव होती है, ये इससे भी कम एक्टिव होती है, और सोना लास्ट में रखा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिव होता है। जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखते हैं, सक्रियता मतलब एक्टिव, ठीक है, ये अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय है, ये और कम सक्रिय है, इससे और कम सक्रिय होगी। जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है, समझो ना, नहीं समझो हो, जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। लिखो बेटा, लिखो बेटा, सक्रियता श्रेणी रेफरेंस लिख लो। ठीक है, फिर ट्रिक बताता हूं मैं इसको, श्रेणी याद करने की, पूरी श्रेणी याद करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, लिखो बेटा, जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखते हैं, जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखते हैं, तब एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, 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 क्या कहते हैं बता दो मुझे। सक्रियता श्रेणी कहते हैं बेटा। बहुत शैतान बच्चे हो रहे हो तुम्हें। चलो देखो बेटा, हम देखने वाले हैं अब सक्रियता श्रेणी याद करने की ट्रिक्स। ठीक है बेटा, और जो मैं कुछ बोल देता हूँ तो बुरा लगा हो तो बेटा सॉरी, मजाक बोल देता हूँ। ठीक है, क्या निकल जाता है, तो मेरे अपने हो ना इसलिए। ठीक है, और देखो बेटा, सक्रियता श्रेणी याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी देखते हैं है क्या आखिर। सक्रियता श्रेणी बेटा, तुम्हें ना यार हंसी मजाक में कहता हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बातों का। तुम सब मेरे अच्छे स्टूडेंट हो ना। सक्रियता श्रेणी
देखो लिखवा सर जी काना है, लिखवा सर जी काना है, काना है, लिखवा सर जी काना है, का और ना, ठीक है। लिखवा ये हो गया लिख बासर, लिखवा सर जी को मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। लिखवा सर जी ब्रैकेट में कर दिया इसको, ठीक है। इसको कोई महत्व नहीं है इसलिए लिखवा सर जी काना, लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है। मग अल मंगल, ठीक है। मंगल को मंजन करता है, लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है, मंगल को मंजन करता है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन, ठीक है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है। इसके नीचे ही बनाना है, इसके नीचे ही लिखना है बेटा, इसके नीचे, ठीक है। यहाँ जगह नहीं बदल लिख देता हूँ तो नीचे लिखना है, ठीक है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है, ठीक है, करता है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है। फिर सीधी कोनी सुनाता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है। PVS2 कुमार हाजिर आज पंडित जी आए हैं, ठीक है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है, ठीक है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी करता है। ये क्या क्या बोल दिया मैंने यार, देख लो, दिख रहा है आपको, नीचे लिखा हुआ है PT, ठीक है। देखो बेटा, लिखवा सर जी काना है, लिखवा सर जी, तो लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है। फिर क्या करता है, फिर बेटा दियो, फिर सीधी कोनी सुनाता है, ठीक है। फिर सीधी कोनी सुनाता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है, ठीक है बेटा। PVS2 कुमार हाजिर आज हुए हैं। दो बेटा, PV ये हो गया S2 कुमार हाजिर आज पंडित आए हुए हैं, ठीक है। आज पंडित आए हुए हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया पंडित की चाहता है AU, ठीक है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है, सीधी कोनी सुनाता है। PV कुमार, तो बेटा मैं अगले ऊपर ही लिख देता हूँ उसको, ठीक है। हाजिर आज, फिर इसके नीचे यहाँ लिखना है, ठीक है। हाजिर आज पंडित आए हुआ है, ठीक है। ये हो गया पंडित, ये हो गया आए हुआ है, समझ रहे हो पंडित जी, ठीक है। लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है। PVS2 कुमार हाजिर हुए, आज पंडित जी आए हैं। ये हो गया बेटा याद, ठीक है बेटा। दो ये हो गया, लिखवा सर जी काना है, मंगल को मंजन करता है बेटा। लिख बासर जी काना है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है। PVS2 कुमार हाजिर हुए, आज पंडित जी आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा सक्रियता श्रेणी का, ये धातु की सक्रियता श्रेणी का कम घटता हुआ क्रम हो गया। ऊपर की ये हो गई, ये सबसे अधिक सक्रिय है, ये इससे कम है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, ठीक है। आप देखते होंगे आपके जो बेटा NCERT बुक है उसमें वो छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, लगभग 6-7 एलिमेंट्स की दी हुई है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी उतनी बड़ी नहीं है, और जो मैं ये बता रहा हूँ इतनी बड़ी भी नहीं, इससे भी बड़ी होती है। तो जो आपको 10th क्लास में पढ़ाई जाती है वो बहुत ना के बराबर छोटी सी पढ़ाई जाती है, काट कर पढ़ाई जाती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके, अगर आप ये टेबल पढ़ रहे हैं तो बेटा ये आपके 10th में भी काम करेगी और 12th क्लास में भी यही आपको काम करेगी। 12th की और 10th की मैं एक ही पढ़ा दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है, अब सक्रियता श्रेणी मतलब होता है धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रख दो,
10 धातु रख दो या 20 रख दो या 15 रख दो, जितनी हो सके उतनी रख दो, उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इंटर लेवल तक ये काम कर जाएगी, आपके इंटर लेवल तक सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे, इंटर के भी और 10th के भी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है, इंटर में भी ये काम करेगी, 10th में याद करेगी, तो ये ही पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे, ये सही है बिल्कुल, ये सक्रियता श्रेणी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कुछ गुण देख लेते हैं और कुछ इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं टाइम कितना है, टाइम बहुत रहा है। तो बेटा ये ट्रिक्स कैसे लगी, अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब, और मेरी बातों को बुरा मत माना करो, तो मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट हो, तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी ऐसे बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लेंगे आप, इसको नोट कर लो यार। मैं तो बताता हूँ उसकी विशेषताएं, 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 विशेषताएं। पहाड़ों में जाकर चीखते हैं, जैसे हम कहें पहाड़ों में जाकर विशेषताएं, तो पहाड़ पीछे से क्या कहता है, विशेषताएं, विशेषताएं, 3-4 बार कहता नहीं कहता है, तो वही मुझे याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विशेषताएं क्या हैं, फिर इसमें एक आध क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन भी कैसे बन सकता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। ठीक है बेटा, विशेषताएं हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालोगे बेटा, विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डालो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विशेषताएं। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं, सच्ची मुच्ची बताओ, बता दूं, को बता दो, को बता दूं बेटा, बता दो। ठीक है, देखो अच्छा एक बात देखो, विशेषताएं से, चलो विशेषता में ही नोट करके लिख लेना। ठीक है, देखो बेटा विशेषता में, देखो बेटा, देखो मैं पहले यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से दिख जाएगा तुम्हारे लिए, पहले देख लूँ मैं, यहाँ दिख जाएगा बेटा, अब दिख जाएगा ना, ठीक है दिख जाएगा इतना। बेटा क्या है ना यार, अकेले हैं यार, सिंगल पीस है ना, अब अकेले हैं तो कैमरा वैमरा सेट अकेले करना पड़ता है, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, देख लो बेटा। लिखवा सर जी काना है, लिख बा सर जी, लिखवा सर जी का ना, लिखवा सर जी काना है, मंगल को मन जन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है। ठीक है, PbH2 कुमार, ठीक है, PbH2 कुमार दिख रहा है बेटा, PbH2 कुमार तक दिख रहा है, PbH2 कुमार तक दिख रहा है, चलो इतना काम चल जाएगा है। PbH2 कुमार हाजिर हुए, आज पंडित जी आए हो हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब PbH2 कुमार, अब रहने दो, इतना नीचे का रहने दो, ठीक है, इतना ही काम चल जाएगा। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं विशेषता बता रहा हूँ, किसकी विशेषता, इलेक्ट्रो का, ये विशेष विद्युत रासायनिक श्रेणी बेटा, इसकी विशेषता बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, विशेषताएं नहीं, विशेषताओं से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें हाइड्रोजन क्यों रखा गया है। विशेषता हेडिंग डाली आपने, उसमें नोट कर लिख लेना इस बात को। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है बेटा, देखो बेटा आपका ये कहा गया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु रखी गई हैं, धातुएं कौन सी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखी गई हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है सर जी हाइड्रोजन तो गैस होती है, इसमें क्यों रखी गई है। हाँ गुरुजी बताओ, तुम पढ़ा रहे हो कि धातुओं के सक्रियता घटते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आप ये बताओ सर जी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कैसे आ गई, जे कैसे हिम्मत हुई इसकी कमीने की, कैसे आ गई ये। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कैसे आ गई है, आपके मन में ये बात आ जाएगी। तो बताना कैसे आई बेटा, देखो जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है बेटा धातुओं के समान प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है बेटा, जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके H+ आयन बनाने का गुण रखता है, अर्थात धनायन बनाने का गुण रखता है, इसलिए इसको धातुओं की प्रॉपर्टी की तरह मान लेते हैं, इसलिए इसको धातुओं में हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका काम चलाओ तुम्हारा आंसर है, लेकिन बहुत डीप नॉलेज लेगे तो बेटा इंटर में समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इतना काम समझ लो कि धातु में धनायन बनाता है, धातु मतलब धातु धनायन बनाती है और हाइड्रोजन भी धनायन बनाता है, अर्थात ये धातु जैसे गुण प्रकट करता है, इसलिए इसको धातु की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा रखा ही क्यों गया है बेटा, मैं सच बताऊं तुम्हारे लिए, भले समझ में नहीं आया सुन लो। अच्छा जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के सापेक्ष
धातु की सक्रियता मापी जाती है, इसलिए लिखा गया है इसको, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका आंसर ये लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि जो हाइड्रोजन है ये विद्युत साइन श्रेणी में क्यों रखा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा क्योंकि हाइड्रोजन धातुओं के समान धनायन बनाने का गुण रखता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शामिल किया गया है, ठीक है। चाहो नोट कर लिख सकते हो, नोट कर लिखो बेटा। हाइड्रोजन धातुओं के समान, हाइड्रोजन धातुओं के समान धन आयन बनाने का गुण रखता है। इसी कारण इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है। रखा गया, समझ में आया। कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन इसमें क्यों रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जबकि ये गैस है, तो कहेंगे बेटा इसका असर ये हो जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है ये धातुओं के समान धनायन बनाने का गुण रखती है, इसको इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अर्थात धातुओं के साथ रख देते हैं। जैसे स्कूल का चपरासी होता है, चपरासी, ठीक है ना। जब कभी कभार टीचर नहीं आता तो क्या होता है, क्लास में कभी टीचर चपरासी चला जाता है, कभी कभार चला जाता नहीं चलाता है, बच्चों शांत रहो, सर जी नहीं आए, शांत बैठ जाओ बेटा, कह देते हैं ना क्लास जाके चपरासी भी। तो चपरासी को स्कूल में क्यों रखा जाता है, क्लास में क्यों भेज देते हैं, क्योंकि चपरासी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो बच्चों को समझा देता है, छोटे बच्चों को, है ना। समझ में आ गई बात। चपरासी क्लास में क्यों भेज देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है ना। अनपढ़ को थोड़ा ना भेज देंगे, अनपढ़ कहाँ समझा देगा बच्चों के लिए, समझ रहे ना भावनाओं को, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। चलो विशेषताएं देख रहे थे बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विशेषताएं क्या है बेटा। विशेषता ये है कि हाइड्रोजन से ऊपर की, ध्यान समझने इस बात को, बहुत 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 काम की सिखा रहा हूँ। यहाँ से तुम रासायनिक समीकरण सॉल्व करना सीखेंगे, रिएक्शन सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं, हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन है बेटा, देखो हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं इस विद्युत श्रेणी में है, ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। देखो कैसे, जैसे बेटा देखो, जैसे मान लीजिए मैं जिंक ले लूँ, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। अब रिएक्शन करा दूँ तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। क्यों, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया गया है आपको कि हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं सभी ये क्या करती हैं, अम्लों से क्रिया करके, ये अम्ल है बेटा, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है। विद्युत साइन श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातु होती है, रूल है ये, ठीक है। विद्युत साइन श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी धातु है, वो अगर किसी अम्ल से क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस को निकालेगी, ठीक है। लिखो बेटा पहला पॉइंट लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ये सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं।
विस्थापित करती हैं। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? ये हो गया इस बात का एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे कि आप कहो सर जी ऐसा ले लें Cu प्लस H2SO4, और ये कहो सर जी ऐसा नहीं होगा क्या CuSO4 प्लस H2, ऐसा ना होगा वो का, तो बेटा ये रिएक्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए ये रिएक्शन गलत है। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग, ये सक्रियता श्रेणी के अनुसार। सक्रियता श्रेणी कहती है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी कारण ये जो है हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकता है। पहला पॉइंट समझ में आया बेटा? दूसरा पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट क्लियर है ना बिल्कुल आपके लिए? ठीक है, दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट ये है बेटा आयरन से ऊपर की ले लो बेटा। दूसरा पॉइंट क्या लेना? आयरन से ऊपर की। ठीक है, देखो बेटा, अब जो आयरन देख लो, ये हो गया इतना बेटा। देखो आयरन मतलब लोहा। आयरन से ऊपर की ये सभी धातुएं, आयरन से ऊपर की, ठीक है, Fe, ठीक है, आयरन कहते हैं इसको। आयरन लोहा से ऊपर की सभी धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बताएंगे इसका मतलब भी, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है बेटा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस चीज़ को देखेंगे बेटा, अभी समझाएंगे इसको भी। देखो हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं, और आयरन से ऊपर की सभी धातुएं जल से क्रिया करती हैं, और देखो क्या बनाती हैं बेटा? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं। लिखो बेटा, और H2 गैस को विस्थापित करती हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर की कोई भी, Fe से ऊपर कोई भी धातु ले लो बेटा, ठीक है ना, तुम्हें जो पसंद हो। सोडियम ले लें, चलो सोडियम ले लो बेटा। ये रहा सोडियम प्लस पानी रहा, ठीक है। अब बेटा रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है यहाँ पर? 2NaOH। क्या बनेगा? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और बची H2 बेटा, H2 होगी फुर, तो ये कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दो विशेषताएं हो गई बेटा। पहली विशेषता, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को फुर्र करती हैं, और दूसरी विशेषता कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Fe से ऊपर की सभी धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को भगा देती हैं, हाइड्रोजन गैस को फुर्र 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 कर देती हैं। ठीक है बेटा, तो मत हो जाइए फुर्र पढ़त कमेंट करो, बताओ वीडियो सी लग रही नहीं लग रही है तुम्हारे लिए? यार इतनी मेहनत से तो पढ़ा रहे हैं, तुम तो बता भी ना सकते हो तो शैतान वाला को।
और सुनो बेटा, सुनो बात, कोई अगर ऊपर का आदमी है तो वो नीचे वाले को लात मार के भगा देता है, देखा है ना तुमने। अगर तुम बैठे हो खटिया पे, बच्चा घूम रहा है नीचे, तो उसको लात मार मार के भगा दोगे। पिल्ला बैठा है नीचे, पैर मारोगे, क्यों से भागेगा वो? होता नहीं होता है बेटा। जो ऊपर का होता है वो नीचे वाले को लतिया करके भगा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना, है ना। तो देखो बेटा, कोई भी है अगर ऊपरी पोजीशन पे है, कोई फैक्ट्री में है, कोई जॉब कर रहा है, या कोई स्कूल में टीचिंग कर रहा है, कोई बच्चा है, टीचर तो बड़ा होता है क्लास में, बच्चा छोटा होता है, बच्चा कर रहा है शैतानी, और जब टीचर डांटता है तो बच्चा भग जाता है ना। माँ बाप होते हैं, स्कूल नहीं जाते हो तुम, तुमसे ऊपर है, जब लतिया कर जाते हैं स्कूल, तो चल स्कूल चल, शैतान कहीं का जा नहीं रहा है। तो जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को लतिया सकता है, भगा सकता है, विस्थापित करा सकता है। तो ऐसे ही जो ऊपर की धातुएं होती हैं वे अपने नीचे वाले को लतिया सकती हैं। कोई भी ऊपर की धातु होती है बेटा, वो नीचे वाले को विस्थापित कर सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातुएं होती हैं भी नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती हैं। कैसे? इस बात को समझेंगे ऐसे। कैसे इस बात को समझेंगे? ऐसे। देखो बेटा, कैसे समझेंगे? देखो 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 ना, तुम समझा करो बात को। ये कॉपर सल्फेट है, इसमें डालो जिंक की धातु। ठीक बेटा, देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में, अरे तुम्हें याद हो गया क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं। ये प्रैक्टिकल मैं आपको करा चुका हूँ, विस्थापन अभिक्रिया वाला, वही रिएक्शन वाला, वही एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, ये रही कॉपर की, नहीं कॉपर की नहीं बेटा, ये रही लोहे की छड़, लोहे की कील। ये रहा कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ हम एक्वस लिख दें। एक्वस का मतलब विलयन है कॉपर सल्फेट का। ये सॉलिड मतलब कील है। ये बेटा इसमें डुबोया जाता है, तो ये क्या करता है, Fe होता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को भगा देता है। कारण क्या है, क्यों भगा देता है? क्योंकि यहाँ पर जो Fe है ये कॉपर से ऊपर आता है। देखो बेटा, जो Fe है ये कॉपर से ऊपर रखा गया है, और तो बता जो ऊपर की वाली चीज़ होती है वो नीचे वाली को लतिया करके भगा देती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वे अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकती हैं, भगा सकती हैं, लतिया सकती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लिखने में कहा जा रही है। तो बेटा यहाँ पर Fe जो है वो कॉपर से ऊपर है, इसलिए Fe जो है कॉपर को लात मार के भगा सकता है। तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमारे लिए FeSO4। कैसो4 बेटा? FeSO4। कैसो4 बेटा? FeSO4। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? FeSO4। और बेचारा कॉपर ये रहा टेंशन वाला, फिजिक्स वाला नहीं हो गया, टेंशन वाला। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा? सॉलिड। आ गया समझ में? ये क्या हो गया? टेंशन वाला हो गया दरअसल, ये FeSO4 बन गया। हाँ, समझता नहीं है बात को। चलो और देखते हैं बेटा। देखो अब ये ले लो FeSO4। ठीक, क्या बन रहा है? ये बन क्या रहा है? ये बन क्या रहा है? FeSO4 प्लस FeSO4 प्लस, अब यहाँ पे बेटा इसमें हम डाल दें, इसमें हम डाल दें, क्या डाल दें बताओ? निकिल डाल दें, निकिल। ठीक है, निकिल डाल दो, या मान लीजिए आप कॉपर डाल दो, हटाओ। ठीक है, कॉपर ही डाल दो। ये ZnSO4 ले लो, यहाँ पे ZnSO4। ZnSO4 में कॉपर डाल दो बेटा। ठीक है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक कहाँ? ये है बेटा, ZnSO4 ले लिया हमने। ठीक है, अब ZnSO4 में कॉपर डाल दिया तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा CuSO4 प्लस जिंक। ये एक्वस और ये एक्वस, ये एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन है बेटा। बताओ क्या ये रिएक्शन संभव है? उत्तर होगा नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, ये रिएक्शन संभव नहीं हो सकती। कारण पता है क्यों नहीं हो सकती? कारण ये है बेटा, आपको पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती हैं वो नीचे वाले को लतिया सकती हैं। ऊपर वाले धातु में नीचे वाले को लतिया सकती हैं। देखो अब बेटा ये है जिंक और ये है कॉपर। अब बताओ कॉपर क्या लतिया पाएगी? देखो कॉपर क्या लतिया पाएगी? देखो कॉपर क्या लतिया पाएगी? नहीं, कॉपर खुद नीचे है, कॉपर के लिए जिंक लतिया देगा। देखो कॉपर के लिए जिंक लतिया देगा, ऊपर से लात मारेगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे को लात मारता है, ऊपर वाला नीचे को लात मारता है। तो जिंक तो भगा सकता है कॉपर को, लेकिन कॉपर की हिम्मत नहीं कि ऐसा कर दे, ये रॉन्ग है। दिस इज रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है,
अगर ऐसा होता बेटा, कॉपर सल्फेट होता और जिंक की छां डाल देते, ठीक है, ये कैसा है, एक्वस है, और ये कैसा सॉलिड है, अगर ऐसा होता तो प्राप्त होता बेटा हमें Zn ये इसको डिस्प्लेस कर देता तो हमें प्राप्त होता Zn, ठीक है, एक्वस हो गया, Zn प्लस कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन सही है। देखो बेटा यहाँ पे जो Zn है, Zn ये लतिया सकता है कॉपर के लिए, क्यों, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मार मार के भगा देता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर आती हैं वो नीचे वाले को विस्थापित कर देती हैं लतिया लतिया के। बस आ रही है, समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक है। तो बेटा जो धातुएं विद्युत श्रेणी में ऊपर हैं वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं। लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, देखो बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में सक्रियता श्रेणी, ठीक है बेटा, सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातु अपने से नीचे आने वाली धातुओं को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं। नोट हो गया बेटा, ठीक है। और ये रिएक्शन लिख लो सारे, ये सारे एग्जाम्पल लिख लो उसके, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो लिखने में कहा जा रही है, हाँ हो गया, समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, नोट करो ना तुम, फिर बताता हूँ एक और काम की बात बेटा, नोट कर लो जल्दी से तुम। तुमने एनोड कैथोड सुना है बेटा नाम, एनोड कैथोड सुना है ना, सुनो है, मैं सुना दूंगा तो मैं, चिंता मत करो, एक बार सुन लो जल्दी से बेटा तुम, एक बार सुन लो बेटा जल्दी से तुम। क्या हालत करी है मैंने बेचारी टेबल की। बेटा एक बैटरी होती है ना, बैटरी, सेल लिखा है, सेल होता है ऐसा। बड़े कुत्ते लड़ रहे हैं यहाँ पड़ोस में। बेटा एक सेल होता है ऐसा सेल होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का सिरा होता है इसका, इस वाले को माइनस कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा प्लस का होता है क्या बोलते हैं, एनोड, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, कैथोड। ये बात तो सुनी है ना तुमसे, ठीक है, इसकी बात कर रहा था। तो ये एनोड और कैथोड होते हैं ना, धातु के बनाए जाते हैं, हाँ ना। तो बेटा ABCD याद है, ABCD ABC याद है ना, ABCD याद है ना, हाँ याद है। तो A पहले आता है, तो A फॉर एनोड, ये पहले आता है, पहले आता नहीं आता है, पहले आता है। C फॉर कैथोड, ये बाद में आता है। इतनी समझ में आ रही है। तो बेटा जो पहले आता है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसको एनोड बना देते हैं, जो बाद में आता है उसको कैथोड बना देते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछे, अभी क्वेश्चन देता हूं, आपसे कोई पूछे निम्न में से किसे एनोड मानेंगे, ये एनोड बनाते हैं, ठीक है, जिंक और सोडियम। बताओ बेटा जो पहले आता है, देख लो जिंक नीचे आ रहा है, देखो जिंक ये रहा, सोडियम ये रहा। कहाँ है सोडियम यार, तुम भी ना भुलवा देते हो मुझे, सोडियम ये है बेटा। ए पहले आता तो एनोड, ये हो गया एनोड। तो बेटा हम इस सोडियम को एनोड मानेंगे और जिंक को कैथोड। समझ में आ रहा है। कोई भी दो धातु ले लो बेटा, जैसे कोई कहे कैल्शियम और मैग्नीशियम में से किसको एनोड मानेंगे, तो बेटा इनकी कंपेयरिंग में देखो पहले क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, तो कैल्शियम को एनोड मानते हैं
और इसको कैथोड मानेंगे। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर रखी गई हैं उनको एनोड माना जाता है और नीचे वाली धातु को कैथोड मानते हैं। ठीक है, देखो बेटा, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातुएं, ऊपर की धातुओं का एनोड बनाते हैं तथा उससे नीचे की धातु का कैथोड बनाते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो बेटा ये विशेषता रही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो बनाकर लिख सकते हो अपने आप समझने के लिए। तो बेटा इस प्रकार आपकी ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समाप्त होती है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 51 पर है बेटा। ठीक है, तो सोडियम को कैरोसिल के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इन सबके प्रश्नों के जवाब हम कल देंगे। तो वीडियो अच्छी कर दीजिए, लाइक फटाफट, कमेंट करिएगा बेटा, सभी लोग रहो वीडियो को। ठीक है, कमेंट करो वीडियो कैसे लगी आपको बताओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।